कि कल आपको जाने में असुविधा हुई, आज मैं अपना सेवक भेज दूं आपको किनारे छोड़कर आए। बोले महाराज अंगरक्षक कहाँ तक रक्षा करेंगे? आदमी की रक्षा तो अपनी समझ से होती है और समझ सत्संग से मिलती है। महाराज आपकी समझ मेरे पास है तो मेरे को दुख कैसे होगा? आपके सत्संग से महाराज मैं धन्य हो गई। महाराज कहते माता जी फिर भी तुम स्त्री शरीर हो, लुफंगे लोग तुम्हें तंग करें अच्छा नहीं। माता जी आप आज्ञा करो तो मैं अपना सेक्रेटरी एक दो अंगरक्षक भेज दूं। बोले नहीं। अच्छा तो माता जी ऐसा करो कि मैं तुम्हारे किनारे पर आ जाऊं और तुम्हें रोज कथा सुना दिया करूं। तब वो माता जी बोलती है कि महाराज ऐसी तकलीफ ना लो। गोदावरी मात की जय, गंगे मात की जय करके लोग गोता मारते मुझ में पाप डाल जाते हैं। मेरा आत्मा भारी हो जाता है। मैं नारी का रूप लेकर आपकी कथा में चल के आती हूँ, एक एक कदम चल के आती हूँ, मेरे पाप कटते। एक एक कदम चलकर आत्म साक्षात्कारी पुरुष के दर्शन करने आने से मेरे पाप कटते। एक एक यज्ञ करने का फल होता है। फिर महाराज आपके चरणों में हम बैठते हो तो मेरे कारण आप बड़ी ऊंची ऊंची बात कह देते, तो मेरे कारण दूसरे को भी ऐसा आत्मज्ञान का प्रसाद मिल जाता है। मेरे किनारे आओगे तो मैं अकेली कथा सुनूंगी और आप यहाँ कथा करोगे तो हजारों लोगों को मिलेगा। इसलिए महाराज आप मेरे किनारे आकर नहाते हो, इससे ही मैं पवित्र होती हूँ। लेकिन कथा करने के लिए आप तकलीफ न लेना। कथा सुनने के लिए तो मैं नारी का रूप लेकर यहाँ आ जाया करूंगी। चंडाल चौकड़ी का बॉस और दूसरे सोचते एक दूसरे को कोनी मारते। अबे देख वो गोदावरी माता खुद आई है, गोदावरी माता खुद आई है नारी का रूप लेकर संत के वचन सुनने को, और अपन लोग निंदा करके मरे जा रहे हैं। आपस में घुसमुस कर ली, बोले माफी मांग लो नहीं तो ये फकीर की बद्दुआ लगेगी। ऐसे ही अपन लोग परेशान हैं, थोड़ी थोड़ी बात में दुखी होते हैं, अशांत होते, और फिर फकीर की बद्दुआ लगेगी तो अपना सत्यानाश हो जाएगा। आपस में मीटिंग कर ली, घुसमुस करके खड़े खड़े, यार अभी माफी मांग लो, ये बाबा पहुंचा हुआ बाबा है, फकीर कोई साधारण नहीं है। वो गले में कपड़ा डाल के एकनाथ महाराज के चरणों में गिर पड़ा वो बॉस और चंडाल चौकड़ी का सेक्रेटरी। तो दूसरे भी सब बेचारे लंबे पड़ गए, आंखों से आंसू बहाते हुए एकनाथ जी महाराज के पैरों का अभिषेक कर दिया। जैसे भक्त जल से भगवान शिव का अभिषेक करता है, ऐसे उन लोगों ने एकनाथ जी के चरणों का अंगूठे का अभिषेक कर दिया अपने आंसुओं से। एकनाथ जी बोलते भैया कोई बात नहीं, कैसे भी आए न, कथा में आए, सत्संग में आए, भले को भाव से आए, मेरी निंदा करने के लिए आए, लेकिन आए तो भगवान की कथा में ना। भाव अभाव को भाव अनग ही आलस हूं, राम जपत मंगल दिशा दशा हूं। भाव से अभाव से कुभाव से भी भगवान की महफिल में आया ना, सत्संग में आया, तुम्हारा मंगल हो। भारत के संत कितने उदार है। चंडाल चौकड़ी के लोगों का स्वभाव बदला है, क्योंकि मुसलमान हो चाहे गुंडा हो चाहे कोई भी हो, लेकिन आखिर इंसान तो जरूर है। जय राम जी की। और वो कभी भी बदल सकता है, इसमें कोई शक नहीं। महात्मा गांधी का आश्रम अपने आश्रम के पास में साबरमती में, महात्मा गांधी के आश्रम में चोर आया था, एक जवान चोर। कार्यकर्ता लोगों ने चोर की हरकत पहचान लिया और 2-3 आपस में कार्यकर्ता मिलकर चोर को पकड़ लिया। थोड़ा उसको लफालफी थपाथुपी किया और कमरे में बंद कर दिया। सुबह हुआ, गांधी जी रोज प्रार्थना करते थे और ध्यान करते थे। ध्यान और प्रार्थना का कार्यक्रम पूरा हुआ तो आश्रम का संचालक चोर को पकड़ के गांधी जी के सामने लाया। बोले बापूजी बापूजी आ राते ચોરી કરવા બેઠો તો આપણા આશ્રમમાં અને ફલાણી ફલાણી વસ્તુ ચોરીને લઈ જતો હતો, પછી અમે પકડ્યો ને બરાબર એને 2-4 લફા માર્યા ને બંધ કર્યો છે। હવે બાપુ આપની આજ્ઞા શું છે? લોકો વિચાર કરે કે આ બાપુ હમણે કહેશે કે પોલીસને હાલો કે દંડા મારો અથવા એને ગાળો દેશે બાપુ, પણ બાપુએ પહેલો પ્રશ્ન કર્યો। બાપુને પહેલા प्रश्न किया कि इसको नाश्ता दिया है? संचालक बोलता है बाबूजी ये चोर है। चोर बोले चोर है कि नहीं है वो बात बाद में, लेकिन मनुष्य तो है, भूख तो उसको भी लगी होगी। मैंने नाश्ता किया, तुमने नाश्ता किया, पागल, ये रात का बेचारा भूख है, लाओ नाश्ता लाओ, पहले इसको खिलाओ। अब
चोर नाश्ता तो खाता है, लेकिन नाश्ता खाते खाते गांधी जी की उदारता भी तो बचा रहा है, खा रहा है, गांधी जी के दर्शन का पुण्य लाभ भी तो खा रहा है, और उसका मन बदल गया। वो फुट फुट कर रोया, बाबा दूसरी बार मैं चोरी नहीं करूंगा, बाबा मैं चोरी नहीं करूंगा। पुलिस के दंडों में वो ताकत नहीं जो महात्मा की करुणा में ताकत। जयराम जी बोलना पड़ेगा, पुलिस ध्यान से सुन लेवे। मुगला डाकू 1 लाख रुपया इनाम, मुगला डाकू को कोई पकड़ के ले आए, लेकिन मुगला डाकू, ब्रिटिश शासन की बात है, 1938-40 का आसपास का बात होगा। हरियाणा के तरफ पानीपत है, पानीपत में एक संत गए सत्संग करने के लिए। संत बड़े प्रभावशाली थे, दूर दूर से लोग संत का दर्शन करने आए। जिस दिन संत का सत्संग शुरू होता है उसी दिन मुगला डाकू अपनी गैंग के साथ उस गांव को लूटने का प्रोग्राम बना चुका था पहले से। दोनों एक ही दिन गांव में प्रवेश करते हैं। संत सुबह को आए और वो रात को आया, जयराम जी की संध्या को आया, और उसने सुना कि आज तो घरों में लोग होंगे नहीं, सब लोग गए बाबा जी का दर्शन करने। ऐसा कौन सा बाबा है, चलो जरा देखें। वो आया है बाबा जी को देखने के लिए। बाबा जी के सत्संग में बात चल रही थी, अवश्य कर्म फल भोक्तव्यम, कर्म फल शुभाशुभ का अवश्य भावी भोग, अवश्यम भावी, अवश्य भावी है कि कर्म का फल आदमी को भोगना पड़ता है। उस बात पर बाबा जी ने सत्संग किया। आदमी अच्छा कर्म करता है, चाहे उसको उस समय न भी दिखे, लेकिन अच्छे का नतीजा उसको अच्छा मिलेगा मिलेगा मिलेगा। बुरा करता है उस समय, चाहे कोई उसको न देखे, फिर भी बुरे का नतीजा उसको बुरा मिलता है मिलता है मिलता है। इस बात पर बाबा जी ने शास्त्र का, इतिहास का, श्लोकों का, युक्तियों का, प्रयुक्तियों का उपयोग किया। 2 घंटा सत्संग चला और मुगला के साथी सत्संग तो सुन रहे थे, सिविल ड्रेस में थे। डकैतों के ललाट पे थोड़े लिखा होता कि मैं डकैत हूं, वो भी भगत होके सुन रहे थे। बाबा ने ये कहा कि भीष्म पितामह ने बाणों की सया पे पड़े थे, श्री कृष्ण गए उनको युधिष्ठिर को लेकर। भीष्म को कहा कि युधिष्ठिर को उपदेश दीजिए। भीष्म कहता है मैं उपदेश बाद में दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए कृष्ण। मैं जानता हूं कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और मैं बाणों की सया पर सो रहा हूं, जरूर मेरा कोई पाप कर्म होगा, लेकिन बाबा श्री कृष्ण मैंने 72 जन्म तक ध्यान करके देखा है, रिवर्स ध्यान करके देखा है। 72 जन्म तक मैंने ऐसा घोर पाप नहीं किया जो मेरे को बाणों की सया पर सोना पड़े। कृष्ण बोलते हैं काका भीष्म पितामह, 72 जन्म तक तो आप रिवर्स में गए, 1 जन्म और जाते। आज से 73वें जन्म में आकड़े के पत्ते पर हरे रंग का पंख वाला जो तिड़ होता है, उसको तुमने पकड़ के बावल के शूल भोंके थे, उसी का फल 73 जन्म के बाद आपको मिल रहा है। इसलिए कर्म की नियति। रामा अवतार में मैंने बाली को मारा, छुप कर मारा, क्योंकि बाली को वरदान था कि जो सामने आएगा आदि शक्ति उसकी तेरे पास आ जाएगी, ऐसा बाली को वरदान था। सुग्रीव से बाली ने अन्याय किया था। सुग्रीव की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी बेटी के बराबर होती है, वो छीन ली थी, और राज संपदा भी छीन ली थी। बड़े भाई ने छोटे से जुल्म किया था, वो आतताई था, उसको मारना जरूरी था, तो मुझे छुपकर ही मारना पड़ा, ताड़ के वृक्षों का सहारा लेकर। और ऐसा कर्म करने पर मुझे भी कर्म का फल भोगना पड़ा। कृष्ण अवतार में मेरे को भी उसी